अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबकी फरमाइश पर एक शख्सियत हमारे साथ हैं, आलम मियाँ साहब। तो आज आलम मियाँ हमारे साथ चलेंगे और हमें ये आज मुज़दलिफ़ा की सैर करवाएंगे। क्यों जी, मुज़दलिफ़ा दिखाएंगे हमें? इंशाअल्लाह। ड्यूटी की है मुज़दलिफ़ा में? नहीं, कहाँ ड्यूटी की है? ड्यूटी में वो जमानत में। जमरात में ड्यूटी की है। मुज़दलिफ़ा में यार, इस पर किसके ड्यूटी था? इस पर था अंसारी का, और अंसारी और बिहारी का था। अंसारी और बिहारी मत बोला कर भाई उसको। अब्दुल कवी का। अब्दुल कवी का था। चलें फिर अब हम। इंशाअल्लाह। ये हरम की गज़ा वाली साइड है और इस वक्त हम जन्नत मआला के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ से इस टनल के जरिए अब हम अजीजिया में दाखिल होंगे। मिना और मुज़दलिफ़ा अजीजिया के पैरेलल वाक़या हैं। हुज्जाजे कराम की अक्सरियत को हज के अय्याम में अजीजिया में ही अकोमोडेशन दी जाती है। इसकी वजह यही है कि ये मिना और मुज़दलिफ़ा से करीब है, ताकि दौरान हज उनकी ज़रूरियात के लिए अकोमोडेशन उनकी अप्रोच में हो। इस वक्त मैं एग्जैक्ट वादी मैसरा में खड़ा हुआ हूँ। इसकी एक निशानी जो है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये मिना ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, और जबकि इस तरफ ये मुज़दलिफ़ा का बोर्ड है। और इन दोनों के दरमियान में ये जो हॉस्पिटल है, ये वादी मैसरा का हॉस्पिटल मशहूर और मारूफ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना जो चाह रहा हूँ कि ये आपको इस तरफ मेरे पीछे मिना के खैमे नज़र आ रहे हैं और इस तरफ भी आपको मिना के खैमे नज़र आ रहे हैं। मिना एक्चुअली क्योंकि साइज़ में थोड़ा छोटा है, इसलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मुज़दलिफ़ा में। तो इसको इस वाले पार्ट को समटाइम्स कुछ लोग न्यू मिना भी कहते हैं, बट ये एक्सटेंशन है मिना की मुज़दलिफ़ा में। तो ये जो मुज़दलिफ़ा के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये मज़ीद ये खैमे चलते हैं। मुज़दलिफ़ा मशायर अल हज की दूसरी वादी है। मिना और मुज़दलिफ़ा एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, यानी मिना की हदूद जहाँ ख़त्म होती हैं, मुज़दलिफ़ा वहाँ से शुरू हो जाता है। मुज़दलिफ़ा मिना से लंबाई और चौड़ाई में बड़ी वादी है। ये आप कंकर देख रहे हैं, ये हुज्जाज की सहूलत के लिए यहाँ पर कंकर डाले गए हैं। हुज्जाज यहाँ पर 9 और 10 की दरमियानी रात को आते हैं और यहाँ से कंकर जमा करते हैं। पहले दिन 7 कंकर मारने होते हैं, उसके बाद हर रोज़ 21 यानी 7 3 शैतानों के हिसाब से। अगर आप 3 दिन क़याम करें तो फिर मारने पड़ते हैं 49, और अगर 4 दिन क़याम करेंगे तो ये हो जाएंगे 70। मुज़दलिफ़ा का मानी है तक़र्रुब, और कुरान पाक में भी इस वादी में क़याम की रात अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ही हुक्म है। इसके अलावा एक राय ये है कि मुज़दलिफ़ा ज़ुल्फ़ से डिराइव हुआ है, जिसके मानी रात का एक पहर है। 9 और 10 ज़ुल्हज्जा की दरमियानी रात को खुले आसमान तले हुज्जाज को यहाँ क़याम करना होता है, जबकि 9 ज़िलहज की मग़रिब और इशा की नमाज़ें भी यहाँ पर एक ही साथ कायम की जाती हैं। तो इस वक्त हैं मुज़दलिफ़ा में, और मुज़दलिफ़ा की जो आइकॉनिक प्लेस है वो ये मस्जिद है, मस्जिद ज़ी शायर। इसे ज़ी शायर क्यों कहते हैं? ज़ी शायर कहने की वजह इसको ये है क्योंकि कुरान करीम में मुज़दलिफ़ा का ज़िक्र जो हुआ है वो ज़ी शायर के नाम से हुआ है। और याद करो तुम अपने रब को जैसे कि तुम याद करते थे अपने बड़ों को। अब ये कुरान करीम में मफ़हूम है उस आयत का जो कि मैंने बयान की। इसके आसपास हर तरफ खुला हुआ एरिया है बिल्कुल, जहाँ पर के लोग बग़ैर किसी शेल्टर के रात गुजारते हैं। और ये वाला जो ओपन एरिया है ये नॉर्मली यहाँ के लोकल लोग जो हैं रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं। हॉलीडेज़ के ऊपर मैं भी, जब मेरी भी फैमिली यहाँ पर थी तो हम अक्सर बच्चों को लेकर आ जाते थे। मेरी बेटियाँ यहाँ पर साइकिलिंग करती थी। और वैसे भी नॉर्मल जो सऊदी फैमिलीज़ हैं, अभी शाम को यहाँ पर रौनक का समा हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर जब हुज्जाज आते थे, आजकल तो कोरोना की वजह से बिल्कुल ही टूरिस्ट नहीं है, जब हुज्जाज आते थे तो तुर्की के हुज्जाज हैं अक्सर, इंडोनेशियन, टर्किश,
इनके लिए यहाँ पर शाम को बड़ा अच्छा बूफे का अरेंजमेंट जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो करते हैं यहाँ पर, और बड़ी लाइवली किस्म की यहाँ पर एक इवनिंग होती है। आजकल भी मैं देख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर भी देखा है टैक्सी आई है, ज़ायर थोड़े बहुत आ ही रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ उम्रे भी लोगों ने आना शुरू कर दिया है, इनसाइड किंगडम भी लोग आ रहे हैं, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। अब इसके इस तरफ आते हैं मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, तो ये आपको कुछ रास्ते नज़र आ रहे हैं। इस तरह के मल्टीपल पाथवेज़ बने हुए हैं। ये पाथवेज़ मुज़दलिफ़ा से अराफात के दरमियान है, मल्टीपल ये पाथवेज़ हैं। तो होता ये है कि बहुत से लोग ये डिस्टेंस पैदल कवर करते हैं, जो कि 6 किलोमीटर का है, 6.5 किलोमीटर का मुज़दलिफ़ा से लेकर अराफात के दरमियान। इसके बिल्कुल एक्सट्रीम इस तरफ अगर आपको दिखाऊं मैं, इस तरफ बिल्कुल एक्सट्रीम इस तरफ रोड्स हैं। इनमें से एक रोड जो है वो डेडिकेटेड है गवर्नमेंट बसेस के लिए, और उसके बाद एक रोड डेडिकेटेड है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, जो सिर्फ नॉर्मल बसेस ही चलती हैं उसके ऊपर, जिनको कि परमिशन अलाउड होती है हज के दिनों में इस एरिया में एंटर होने की। ये जो आपको टाइल्ड वॉकवेज नज़र आ रहे हैं, ये 3 हैं, 2 एक साथ और तीसरा कुछ फासले पर। इन पर जा बजा टॉयलेट बने हुए हैं, पीने के लिए ठंडे पानी का भी इंतज़ाम है। मुज़दलिफ़ा के बारे में एक चीज़ और कि यहाँ पर लोग ठहरते कैसे हैं और यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपनी लोकेशन को। होता ये कि यहाँ पर पार्किंग लॉट्स बनी हुई हैं, और हर पार्किंग लॉट जो है उस पर बोर्ड आवेज़ा किया गया कि ये पार्किंग लॉट नंबर ये है, और वो पार्किंग लॉट जो है वहाँ पर उनकी जो बसेस या जो भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन से लोग आते हैं और उस पार्किंग लॉट में आकर उतर जाते हैं। और उस पार्किंग लॉट में दरियाँ, गद्दे, इस तरह की जो भी उनका टूर ऑपरेटर उन्हें प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पर रात गुजारने के लिए इंतज़ाम होता है। उस पर रात गुजारते हैं खुले आसमान के तले, और फिर सुबह सुबह उठकर फजर के बाद उनको जाना होता है मिना और जमरात रमी करने के लिए। आलम भाई, ये है मस्जिद ज़ी शायर, मुज़दलिफ़ा की मस्जिद। तो अगर आप हज करेंगे तो आपको 9 और 10 की दरमियानी रात को यहाँ पर क़याम करना पड़ेगा, बग़ैर किसी चीज़ के, खुले आसमान के नीचे। तो आपने हज तो किया होगा? नहीं, मैंने किया अभी तक। कमाल होगी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गया। 4 साल में एक भी हज नहीं किया? उम्रा किया बस, उम्रा किया बस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज कब करोगे? हज करेगा इंशाल्लाह, बाप मालों को लेके आएंगे, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह जल्द आपको हज कराएगा। लेकिन मक्का में रहते हो, जल्द से जल्द हज कर लो इंशाल्लाह, देखते हैं। हमारा सफ़र जारी है अराफात की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अराफात की आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।